कोणता तिकडे त्या कोणत्यात असेल बघा. Good afternoon, all. Today we are going to start with the new topic, that is DDA algorithm. Okay, Digital Differential Analyzer Algorithm. Okay, तो हमने कल तक देखा था रास्टर स्कैन सिस्टम, रैंडम स्कैन सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो ये सब हमने देखा था. ठीक है, नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीडीए एल्गोरिथम. अभी ये डीडीए एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, बेसिकली दिस एल्गोरिथम इज यूज फॉर जनरेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन टू द स्क्रीन. ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ग्राफिक्स को ड्रॉ करना है. तो ये लाइन, ये जो एल्गोरिथम है, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ये एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगर अगर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट ईयर में सी में ग्राफिक्स के कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, या सेकंड ईयर में कुछ ग्राफिक्स के प्रोग्राम आपने अगर देखा होगा, तो उसमें अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? सी में आप जो प्रोग्राम करते हो, ठीक है, अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लोग ग्राफिक्स में क्या यूज करते हो? यस, एनीवन? सर एक फंक्शन यूज होता था। हाँ, कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन यूज होता है? त्यातच अपडेट करा सर. क्या सर? नहीं, आपको नहीं पता. कौन सा फंक्शन यूज होता था? विच फंक्शन वी यूज? सर उसमें एक्स वाई लेते थे वो हाँ, तो स्क्रीन फंक्शन पर। नेम ऑफ द फंक्शन. यस, एनीवन अपार्ट फ्रॉम प्राची? बाकी लोगों का व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? हाँ, ये मारा मैकेनिकल. तुमको व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? सो द नेम ऑफ फंक्शन आप लोग यूज करते थे, आई थिंक लाइन फंक्शन आपने यूज अगर किया होगा. ठीक है, तो लाइन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? x1 y1 x2 y2 इसकी वैल्यू देते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1 y1 एंड x2 y2? द मीनिंग ऑफ x1 I know x1 y1 एंड x2 y2 इज मीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी एक लाइन अगर ड्रॉ करनी है, ठीक है, इफ सपोज आई हैव टू ड्रॉ वन लाइन, so what I have to do, I have just to give the input to the इनपुट. मुझे क्या देना है कंप्यूटर को? मुझे स्टार्ट और एंड पॉइंट. अगर मुझे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर मुझे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम वन पॉइंट टू from one pixel to the another pixel, so what I have to give? I have to give the input that starting point and ending point. ठीक है, ये हम लोग इनपुट दे देते थे. ये इनपुट देने के बाद में इज इट पॉसिबल फॉर हमें ये पता है कि ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये स्टार्ट और एंड पॉइंट है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन बोला है तो स्ट्रेट लाइन ये इस तरह से ड्रॉ होंगी. ठीक है, ये हमें पता है. बट कंप्यूटर को पता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है या इसे ऐसे ड्रॉ करना है, तो हमें वो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा. कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, सो जब भी हम लोग लाइन फंक्शन को आप कॉल करते हो, तो व्हाट इज द logic behind that line function, and how that line function will draw a line onto straight line onto your screen. ठीक है, वो किस तरह से होता है? For that purpose we have to see the algorithm. Now अभी ये जो लाइन ड्रॉइंग के, देयर में बी अ नंबर ऑफ algorithms we have to see in this subject. that is first हम लोग देखेंगे DDA, that is called as डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर अल्गोरिथम. तो यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट. अभी जैसे मैंने इसमें अगर ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास मिला स्टार्ट पॉइंट, ये मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिला और ये मुझे एंडिंग पॉइंट मिला. ठीक है, अभी ये स्टार्ट और एंड पॉइंट इन दोनों के बीच में
मुझे अगर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके इन बिटवीन पिक्सेल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट पिक्सेल्स है जो एक्टिवेट होंगे, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। ये मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट पिक्सेल्स लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो इन पे बीच में जो है आ रहे हैं, ठीक है। दीज आर द इंटरमीडिएट पिक्सेल्स, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से जो है आपकी लाइन ड्रॉ होंगी। तो ये इंटरमीडिएट जो पिक्सेल्स है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्गोरिथम का यूज करते हैं। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्गोरिथम का यूज करते हैं। सो नाउ वी हैव टू सी द थेरोटिकल पार्ट, ठीक है। सो प्रोग्रामर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामर स्पेसिफाई करता है एक्स एंड वाई के वैल्यूज एंड पिक्सेल्स, ठीक है। जो भी एंड पिक्सेल्स मींस व्हाट, स्टार्ट एंड एंडिंग पिक्सेल। नीड अल्गोरिथम टू बी फिगर आउट विच इंटरमीडिएट पिक्सल आर ऑन अ लाइन पाथ, ठीक है। तो हमने जैसे मैंने जैसे बोला अभी आपको कि ये जो इंटरमीडिएट पिक्सेल्स है, ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि उस पर्टिकुलर पाथ पे कौन से पिक्सेल्स रहेंगे, ठीक है। विच पिक्सल वी नीड टू एक्टिवेट, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पिक्सल एक्स वाई वैल्यू कंस्ट्रेंड नो इंटीजर टू इंटीजर वैल्यू। तो ये जो डीडीए एल्गोरिथम है, ठीक है, सो यहाँ पे जब हम लोग पिक्सल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर रहनी चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। इट शुड बी द इंटीजर वैल्यू, दैट इज 1 2 3 और 4, इस तरह से, ठीक है। इट शुड नॉट बी द 2.3 2.4, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ये हमें, ये वहां पे कंस्टेंट है। एक्चुअल कंप्यूटेड इंटरमीडिएट लाइंस वैल्यू मे बी फ्लोट। ये क्या बोल रहा है ये पॉइंट में, एक्चुअल कंप्यूटेड इंटरमीडिएट लाइन वैल्यूज में बी फ्लोट। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू जो है आपकी फ्लोट में आएंगी, तो हमें उसे फिर कन्वर्ट करना है। जब हम एल्गोरिथम में कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यू फ्लोट वैल्यूज आती है, बट हम लोग वो फ्लोट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं। वाई, बिकॉज यहाँ पे कंस्टेंट है कि वो इंटीजर वैल्यूज को यूज करता है। राउंडिंग में भी रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटेड पॉइंट। राउंडिंग में भी रिक्वायर्ड का मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग कोई पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट को कंप्यूट करेंगे, ठीक है, सो उसको हम लोग राउंड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट आया सपोज 10.48 एंड 20.51, ठीक है। सो इट विल बी राउंडेड टू द 10, 21, ठीक है। तो ये जो है ये राउंडेड हो जाता है 10, 20। राउंडेड मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 10.48 था तो उसकी लोअर इंटीजर वैल्यू इसने लिया, और 20.51 था तो इसके यहाँ पे उसने भी इसकी लोअर इंटीजर वैल्यू लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसकी लोअर इंटीजर वैल्यू रहेंगी, लोअर इंटीजर का मीनिंग समझे ना, ठीक है। सो 10.48 है या 20.51, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। सो उसका लोअर जो इंटीजर वैल्यू रहेगा वो हम लोग देंगे, ठीक है। इट शुड नॉट बी 11 नहीं, या इसका 21 नहीं होना चाहिए, इसका 10 और 20, सॉरी, यहाँ पे हमने हायर इंटीजर लिया, बट हम लोग जो अल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है, सो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि लोअर इंटीजर वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द अल्गोरिथम, ठीक है, वहां पे क्या स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं, ठीक है। नॉट द, इट इज नॉट अ केस कि वहां पे हमें कौन सी वैल्यू लेना है, हायर लेना है या लोअर लेना है, जो अल्गोरिथम सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, राउंडेड पिक्सल वैल्यू इज ऑफ एक्चुअल लाइन लाइन पाथ, ठीक है, इज ऑफ एक्चुअल लाइन पाथ, ठीक है। मीन्स व्हाट, जब हम लोग किसी भी वैल्यू को राउंडेड करते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर मेरा ये स्क्रीन है और यहाँ पे सपोज दिस इज द, जब ये मेरा बराबर आ नहीं रहा है, ऐसे ही मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये सेल जो है आपके पिक्सल्स है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, अब ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल रहेगा तो क्या होगा, आपका स्ट्रेट आ जाएगा लाइन, है ना। अगर वहाँ पे डायगोनल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये डायगोनल नहीं है तो अभी यहाँ पे जब पिक्सल, ये पिक्सल तो एक्टिवेट ऑब्वियसली होगा, ये पिक्सल भी आपका एक्टिवेट होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। ये पिक्सल आपका एक्टिवेट हो गया। शिट यार, कौन सा कलर, ये पिक्सल आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये पिक्सल भी आपका एक्टिवेट हो गया, एंड पिक्सल है अभी।
बीच में ये लाइन अगर ड्रॉ करनी, जब हम लोग इसे राउंड ऑफ करते हैं, जब से हम लोग राउंडेड ऑफ करते हैं, तो नॉट नेसेसरी कि वो जैसे यहाँ पे लाइन, ठीक है, तो कभी ये भी पिक्सल आ सकता है, अभी ये बड़े बड़े इज अ स्मॉलेस्ट रहेंगे वो, ठीक है। जस्ट मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलना। हेलो, हेलो। लिस्ट अपडेटेड वाली मी लेक्चर घेतो, तो पाठवू का लेक्चर केल्यानंतर अर्धा एक तासात? हां हां हां, बोला ना सर. डायरेक्ट पेज कसं डिलीट करू? तुम्ही टाकून द्या डेटा, मी करून टाकेन तेवढं. तुम्ही डेटा टाकून द्या, मी करून टाकेन. बाकीचे टाकून देतो बाकी. बाकी मी करतो. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे, ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन यहाँ पे पिक्सल्स एक्टिवेट कर रहे हैं। जब एक्चुअल में रहेंगे तो इतना बड़ा ये स्क्वायर नहीं रहता, इट शुड बी अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर, ठीक है, जो पिक्सल रहेगा। तो ये इसका मीनिंग, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जैगी जो वर्ड है, जैगीज, जैगीज मीन्स व्हाट, ये स्टेयर स्टेप पैटर्न आता है, मीन्स लाइन जो है थोड़ा सा इस तरह से ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसा आने की, अगर डायगोनल नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखेगा आपको, वो थोड़ा ऐसे जेगिस आती है, ठीक है। शुड नॉट बी द प्रॉपर स्ट्रेट फॉर्मेट में वो नहीं रहता, ठीक है। इसके तो वही यहाँ पे बोला कि राउंडेड ऑफ जब हम लोग पिक्सल को करते हैं तो वो इट इज ऑफ द एक्चुअल लाइन पाथ, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल लाइन पाथ। इसका जो मीनिंग है कि वो ऑफ द एक्चुअल लाइन पाथ मीन्स व्हाट, ये उसका मीनिंग रहता है कि यहाँ पे जब हम लोग इसे राउंडेड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो वो एक्चुअल पाथ नहीं आता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्लाइटली वो चेंज होता है, ठीक है। स्लोप लाइन एंड अप हैविंग अ जैगिस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन नो जैगिस। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो उसमें जैगिस नहीं आते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट पिक्सेल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में, और वो आपका रो में है तो भी वो स्ट्रेट ही रहेगा। अगर आपका डायगोनल है तो भी अच्छा, तो भी आप लाइन में जैगिस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप किसमें लाइन में स्लोप है तो उसमें जैगिस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है, तो उसे वो रिमूव करने के लिए अल्गोरिथम जो आगे आगे और डेवलप होते गए, एक्चुअल पिक्सल कौन सा उसका पाथ निकले, पिक्सल पर एरिया जो है वो अगर बढ़ा देंगे तो वो जैगिस हम दिखेंगे। ये सब वो आगे वाली चीजें देखते उसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके उसको हम लोग एंटी अलाइजिंग टेक्निक के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। सो ये हो गया आपका बेसिक थिंग्स अबाउट द लाइन ड्राइंग अल्गोरिथम। now here you can see example, जैसे ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, and we have to generate the line from point 32296, ठीक है। so इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि हमें 32, ये जो पिक्सल है 3, ये 3 आपका, और ये y एक्सिस पे 2, 3 स्टैंड x एक्सिस, 2 इज फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, यानी ये वाला पिक्सल आपका हो गया। यहां से लेकर मुझे कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, 9 6 तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज द 9 एंड दैट इज द 6। सो ये 3 2 से लेकर के आपका 9 6 यहाँ तक आपका लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। सो अभी ये लाइन अगर मुझे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने बोला था ये पिक्सल आपका है और ये आपका एंड पिक्सल है। अभी ये दोनों पिक्सल के बीच में हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट पिक्सल को टर्न ऑन करना है या फाइंड आउट करना है। तो उसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। उस फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग अ अल्गोरिथम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट पिक्सल कौन से रहेंगे एंड विच पिक्सल वी नीड टू एक्टिवेट, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द लाइन ड्राइंग अल्गोरिथम। यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को क्यों यूज करते हैं और लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम होता क्या है? किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी? नो सर।
सो आप आज हम लोग डीडी एल्गोरिथम देख लेते हैं। So we have to see today first algorithm, that is DDA, digital differential analyzer algorithm। ये algorithm को अभी हम लोग देखते हैं। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर algorithm इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही बोला है, DDA स्टैंड फॉर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इट इज एन इंक्रीमेंटल मेथड of scan conversion of line. In this method, the calculation is performed at each step by using the result of previous step। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल मेथड, ठीक है। तो हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं जैसे जैसे कि हम लोग स्कैन लाइन को स्कैन कन्वर्ट करते जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर स्टेप पे प्रीवियस स्टेप के आउटपुट के बेस पे हम लोग न्यू स्टेप का जो इनपुट जो है, प्रीवियस स्टेप जो है वो इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ऐसा यहाँ पे हम लोग रहेगा, ठीक है। सो ये एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करता है। सो डायरेक्टली जंप टू द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किस तरह से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमने कुछ अजम्पशन लिए हैं, दीज आर द कमेंट्स। the line endpoint are x1 y1 x2 y2 assume not equal। the first thing that we need to सी कि जो भी लाइन के एंड पॉइंट्स है वो इक्वल नहीं हुए। ऑब्वियस है, अगर वो दोनों पॉइंट्स जो है x1 y1 x2 y2 अगर ये इक्वल रहे तो उस केस में क्या होगा, वो लाइन बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो ऑब्वियसली दीज टू एंड पॉइंट्स आर नॉट इक्वल। सेकंड, इंटीजर इज इंटीजर फंक्शन। हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन यूज कर रहे हैं इंटीजर, तो वो इंटीजर फंक्शन को यूज कर रहे हैं। और थर्ड important thing is sin function return -1 0 and 1 for the argument less than 0 equal to 0 and greater than 0। इसका मीनिंग क्या है, जस्ट अ सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है साइन फंक्शन। ये हम लोग मोस्ट ऑफ द इसमें यूज करेंगे इसे हम लोग, जो पूरे पॉलीगॉन फिलिंग के भी एल्गोरिथम हम लोग यूज करेंगे तो वहां पे भी एल्गोरिथम यूज होता है। तो ये जो साइन फंक्शन जो बोला है हमने यहाँ पे, ये जो साइन किसी मतलब में, तो ये क्या करता है, साइन वैल्यू करता है। हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग बनाएंगे। तो ये फंक्शन क्या वर्क करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, अगर वैल्यू जो ये -1 रिटर्न करेगा कब, जब इसको जो हमने वैल्यू पास की है वो लेस देन 0 है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, -1। इस साइन फंक्शन को अगर हम लोग वैल्यू पास करते हैं 0, ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा 0। अगर इस साइन फंक्शन को हम लोग वैल्यू पास करते हैं ग्रेटर देन 0, तो वो रिटर्न करेगा +1, ठीक है। सो अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं ये साइन फंक्शन को एक वैल्यू पास करता हूं 2.5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। हेलो, हाँ ठीक है। अगर इसे मैं वैल्यू पास करता हूं -2, क्या रिटर्न करेगा, -1। -1, ओके। अगर इसे मैं वैल्यू पास करता हूं 0.5, क्या रिटर्न करेगा, 0। किसने बोला 0, सर 1। हाँ 1 रिटर्न करेगा। 0 किसने बोला था, सर मैंने बोला था। ठीक है। यहाँ हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, सर ठीक है, अच्छा, अगर बिकॉज ये मैं 0.2 इसलिए रहता पूछ तो? रहा था, ठीक है, इट्स अ बेसिक थिंग। ये मैं इसलिए पूछ रहा था, हम लोग क्या रहता है, इवन दो मी ऑल्सो, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा हमें 0.2 रहता तब भी बेटा 0 1 ही रिटर्न करेगा वो, ठीक है। वाई, बिकॉज वो जो यस सर। वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 0.1 0.2 0.3 0.5, अगर यहाँ पे रहता -0.5, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करता, -1, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है।
यस सर। क्योंकि हम लोग पेपर में टेंशन में रहते हैं अपने, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन में, बहुत ज्यादा इसमें पेपर सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, प्रेशर बहुत रहता है, तो यहाँ जनरे इसमें ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ब्रेसन में भी यूज करेंगे इसको, डीडीए में भी यूज करेंगे, तो इसको क्लियर रखना कि ये फंक्शन कैसे रिटर्न करता है। अभी यहाँ से आपका एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ एबीएस ऑफ x2 minus x1 is greater than equal to abs of y2 minus y1। अब ये abs क्या है, abs यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। abs क्या करता है, नथिंग बट एब्सोल्यूट फंक्शन। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। ये क्या रिटर्न करता है, पॉजिटिव वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है, कि अगर y1 का एंड पॉइंट है आपका 1, x2 का एंड पॉइंट है आपका, ये हो गया x1 x2, x2 है आपका 5 और y2 है आपका 5, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स। अभी यहाँ पे हमारा x2 क्या है बेटा 5, और x1 क्या है आपका, बाप रे, x1 है आपका 2, ठीक है। सो 5 माइनस 2 क्या होगा आपका, यहाँ पे 5 माइनस 2 इज नथिंग बट द 3, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी 3, तो ये एबीएस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 3। अभी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए 3, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज रहता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे रहता आपका 5 और ये रहता आपका 2, ठीक है, सो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 यानी कितना आता, -3। तो भी ये एबीएस क्या रिटर्न करता है आपको 3। तो एबीएस क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। एबीएस क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन जो है आपकी अगर ट्रू रहती